कान्यकुब्ज नगर कन्नौज में एक सुंदर सा ब्राह्मण रहता है जिसका नाम अजामिल। अजामिल सब भगवान के लिए भगवान का सुंदर सा भक्त है, परंतु फिर भी अपने परिवार को पालने के लिए ना जाने कितनों को मारता है, ना जाने कितने पशुओं को मारता है, ना जाने कितने पशुओं को पीड़ा देता है, ना जाने कितने पशुओं को काट काट कर लाता है, जीवों को पकाता है, परिवार को खिलाता है। मैया, अपने परिवार को पालने के लिए क्या किसी के जीवन की हत्या करना उचित है? ना। क्या अपने परिवार को पालने के लिए किसी के जीवन के धन का हरण करना उचित है? ना। क्या अपने जीवन को पालने के लिए किसी के जीवन में उसकी मर्यादा का हनन करना उचित है? ना। क्या अपने जीवन की रक्षा करने के लिए किसी को मार देना उचित है? ना। मैया, जो पाप करता है ना, भाव निष्पाप नहीं हो सकता। जिसका भाव निष्पाप नहीं हो सकता उसकी निष्काम भक्ति नहीं हो सकती। गीधराज जटायु ने भी तो भगवान से यही कहा है ना, भगवान मैं केवल आपके श्री चरणों में आपका ही दर्शन पाना चाहता था, आप में ही खो जाऊं, आपका हो जाऊं, धाम दे दिया। ऐसे तो श्री राम है। मांगा है किसी ने तो भक्तों को धाम दे दिया, ऐसे ही कृष्ण है। बड़े प्रेम से देखा है सुंदर भाव। प्यारी सी दिव्यवाणी की कथा सुनाई। मैया, उसी समय कान्य गुब्जे द्विजह गस्से, ये ब्राह्मण रहता है कहीं पर। दासी पति राजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो, नाम भी नष्ट हो गया, सदाचरण भी नष्ट हो गए। जिसके सद आचरण नष्ट हो गए वो प्राणी भी नष्ट हो गया। आज उसी वैश्या के जीवन में रह करके, उसी दासी के जीवन में रहकर, दासी का पति है अजामिल, 9 पुत्रों का जन्म हुआ। मन में भाव है, बड़ी वेदना है। चला जा रहा था, आगे देखा संतों का झुंड आ रहा है। संतों का दर्शन मिल गया, संत दर्शन हो गया, संत का हृदय से स्पर्श हो गया। मानो अजामिल उसी समय कहने लगा, हे नाथ करो रक्षा मेरी, मैं शरण तुम्हारी आया हूं, मुझे मार्ग बता दो हे भगवान, मैं शरण तुम्हारी पाया हूं, मैं शरण तुम्हारी पाया हूं। रक्षा कर दो भगवान, मुझे एक मार्ग दे दो। क्या चाहिए? क्या चाहिए? बड़े प्रेम से कहा, जाओ, बड़े पाप किए हैं, बड़े अधम किए हैं, लेकिन मेरी शरण में आए हो, जाओ। कितने पुत्र हैं? कहा 9, एक और होना है। कहा जाओ, उसी पुत्र का नाम, उसी पुत्र का नाम नारायण रख देना, तेरे जीवन की भक्ति का कल्याण हो जाएगा। धन्य हो। जय हो लाडली। बहुत सुंदर। आज उसी समय पर कहा जाओ, नारायण रख देना, नाम जाकर के रखा। उसी समय जब पुत्र का जन्म हुआ उसका नाम नारायण रखा। जब नारायण रखा है उस भक्त का नाम, एक दिन अंतिम जीवन आया, भगवान के पार्षद आते हैं, यम के पार्षद भी आ गए। यम के दूत प्राणों का आकर्षण कर रहे हैं, यम के दूत प्राणों का आकर्षण कर रहे हैं, प्राणों को खींच रहे हैं। उसी समय भगवान के पार्षद आ गए, कहने लगे छोड़ दो छोड़ दो, अब ये मेरे साथ जाएंगे। दोनों आपस में जब लड़ने लगे, भगवान के पार्षदों ने रक्षा की। अजामिल ने देखा, अरे मैं तो अपने पुत्र को बुला रहा था, लेकिन आवाज मेरी भगवान के पास गई। क्यों गई? क्योंकि मेरे पुत्र का नाम हो गया। आज ये ऐसे मन में भाव आता है कि वास्तव में भगवान ने जब आवाज लगाई है, इस अजामिल ने, यम के दूत प्राणों को खींच रहे हैं, आवाज लगाई अजामिल ने, अरे वो नारायण बचाओ, ओ नारायण बचाओ। तो उस नारायण ने आवाज नहीं सुनी जो अजामिल की गोद में खेल रहा था। उस नारायण ने आवाज सुनी जो अजामिल की गोद में खेल रहा था। कौन सा अजामिल?
उस नारायण ने आवाज नहीं सुनी जो अजामिल की गोद में खेल रहा था। उस नारायण ने आवाज सुनी जो अजामिल की गोद में खेल रहा था, और अजामिल भी स्वयं उसी की गोद में खेल रहा था। आवाज लगाई है, अब तो केवल आवाज आ गई, केवल जान गया वो जिसके नाम की भक्ति में इतनी शक्ति है। केवल एक बार नाम लेने से, स्मरण मात्र करने से, अरे ओ नारायण बचाओ, मानो मेरे नयन बंद हो गए। तो जो नयन खोलकर जिस नारायण को देखा है ना, वो मेरी रक्षा नहीं कर सकता। नयन बंद करके जो नारायण मिलता है ना, मैंने उससे रक्षा की पुकार लगाई।